स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो एनवी। और मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आई हूँ, एक नया वीडियो लेक्चर लेके आई हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो दोस्तों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं सेल से, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, और जो ऑर्गेनिजम्स एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया सिंगल सेल है तो उसे हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा है, एग्जाम्पल लेते हैं रोज़ प्लांट का। रोज़ प्लांट के अगर हम लीव्स या फ्लावर्स को आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो तो उसमें आपको बहुत सारे सेल्स दिखेंगे। तो रोज़ प्लांट एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ऐसे ही एल्गी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सब हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। और जितने भी आप प्लांट्स और एनिमल्स देखते हैं वो हैं आपके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये थे हमारे दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पर अब हम देखते हैं सेल्स कितने टाइप के होते हैं। अब जो सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। कोई भी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इनमें से किसी एक सेल टाइप से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है क्योंकि वो सिंगल सेल से बना है, पर वो सेल का टाइप है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोटोजोआ भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, पर वो सेल जिससे वो बना है वो है यूकैरियोटिक सेल। ऐसे ही एक्टिनोमाइसिस और साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, पर वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यानी कि अभी हमें चार टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पता चला। पहले यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स, जिसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, उनके एग्जाम्पल हैं प्रोटोजोआ, फंगस, पैरामीशियम। मल्टीसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स, जिसके एग्जाम्पल हैं एक्टिनोमाइसीट्स और साइनोबैक्टीरिया। मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, सिम्बायो, माइकोटेन, फंगाई। अब हमें ये तो पता चल गया कि ऑर्गेनिजम्स हमारे दो सेल टाइप से बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। पर हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा सेल यूकैरियोटिक है या फिर वो प्रोकैरियोटिक है? वो हम देखते हैं उनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस से और उनके कॉम्पोजिशन से। जब हम उनको अच्छे से स्टडी करते हैं तो उनको हम बता सकते हैं कि वो प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल। और जिस भी ऑर्गेनिज्म में इस टाइप के सेल मिलते हैं तो वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। अब इनके डिफरेंसेस देखते हैं। पहले है साइज। प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत छोटे होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में। प्रोकैरियोट्स का साइज होता है मोस्टली 1 to 10 माइक्रोमीटर एंड यूकैरियोट्स का मोस्टली 10 to 100 माइक्रोमीटर। दूसरा फीचर है मल्टी सेल्यूलर फॉर्म, जो हमने अभी पढ़ी। तो प्रोकैरियोट्स में ये फॉर्म थोड़ी रेयर है, सिर्फ एक या दो ही एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। पर यूकैरियोटिक सेल्स मल्टी सेल्यूलर फॉर्म में मिलना बहुत ही कॉमन है और उनके टिश्यूज भी मिलते हैं यूकैरियोट्स में। तो थर्ड पॉइंट है सेल वॉल। सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में मोस्टली प्रेजेंट होती है, पर हर सेल में नहीं। कुछ सेल एक्सेप्शंस हैं जिसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, पर मोस्टली प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और यूकैरियोट्स में ये प्लांट सेल्स में और फंगल सेल्स में ही प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों सेल्स में प्रेजेंट होती है, यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एक तरह का सेल्स की कवरिंग होती है जिससे फूड्स और न्यूट्रिएंट्स के अंदर आने का रास्ता देती है और जो वेस्टेज होता है उसको बाहर निकालने के लिए हेल्प करती है। इसके बारे में हम डिटेल में किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का ऐसा पार्ट है जिसमें जेनेटिक मटेरियल का सेल का प्रेजेंट होता है, पर न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में तो होता नहीं है, पर यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रोकैरियोट्स में जब न्यूक्लियस नहीं होता तो जेनेटिक मटेरियल सेल्स का कहाँ होता है या नहीं। जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, बट फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। कोई डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती हैं। अब वो सर्कुलर हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और जीन्स में किसी तरह का इंटरप्शन नहीं होता। वो इंटरप्शन को हम कहते हैं इंट्रोन्स। इंट्रोन्स जीन्स में प्रेजेंट नहीं होते। इधर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और जीन्स के बीच में आपको इंटरप्शन मिलेंगे जिन्हें हम इंट्रॉन्स कहते हैं। अब बात आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो न्यूक्लियस जो होता है उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जब न्यूक्लियस ही प्रोकैरियोट्स में नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्रोमैटिन विद हिस्टोन। हिस्टोन एक तरह का प्रोटीन है जो कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट। न्यूक्लियोलाई और माइटोटिक अपरेटस ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड्स सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में बहुत ही रेयरली मिलता है। सेल ऑर्गेनेलीज को आप ऐसे समझो कि वो सेल्स के ऐसे ऑर्गन्स हैं जैसे आपके बॉडी के होते हैं। ये ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और उनके कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो सेल्स को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। तो जो पहली ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। अब हम कुछ और ऑर्गेनेलीज देख लेते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, लाइजोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सब प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और सेंट्रियोल्स सिर्फ हायर प्लांट्स में होते हैं। अब एक होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में 70s यूनिट में और यूकैरियोट्स में 80s। अब बात करते हैं फ्लैजिला की। प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिला का सिंपल स्ट्रक्चर होता है और फ्लैजिलन प्रोटीन का बना होता है। यूकैरियोट्स में फ्लैजिला का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अब बात करते हैं फंक्शंस की। फर्स्ट इज रेस्पिरेशन। प्रोकैरियोट्स में ज़्यादातर स्ट्रिक्टली एनारोब्स टाइप रेस्पिरेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यूकैरियोट्स में ज़्यादातर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि वो ऑक्सीजन यूज़ करता है। पर कहीं कहीं किसी ऑर्गेनिज्म में फैकल्टेटिव एनारोब्स भी मिलते हैं। मेटाबॉलिक पैटर्न्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में काफ़ी वैरायटी के पैटर्न मिलते हैं, पर यूकैरियोट्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन,
क्रैब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होते हैं। जिन प्रोकैरियोट्स में फोटोसिंथेसिस होती है उसमें ये एंजाइम्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और क्रोमैटोफोर्स के रूप में मिलते हैं। यूकैरियोट्स में ये एंजाइम्स प्लास्टिड्स में पैकेज होते हैं। सेक्सुअल सिस्टम प्रोकैरियोट्स में रेयर होता है और अगर होता है तो वन वे ट्रांसफ़र होता है। डीएनए का फॉर्म डोनर से रेसिपिएंट की तरफ जाता है।